दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई दोस्तों, मार्केट में जो है गिरावट रुक नहीं रही है भाई, लगातार गिरावट हो रही है। मेरी तबीयत दोस्तों फिर थोड़ी ठीक नहीं थी, आपको पता है, कल इस कारण से एनालिसिस वीडियो नहीं आई, लेकिन मार्केट में गिरावट बरकरार है भाई। हमने डिस्कस किया था आखिरी वीडियो जो थी कि 19,200 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हुआ तो निफ्टी 18,750 के आसपास तक तो जाएगा, 18,750 के आसपास तक निफ्टी जाने वाला है दोस्तों, और लगभग वहां तक आ गया है। तो क्या भाई अब यहां से बाउंस बैक आएगा क्या दोस्तों, डिस्कस करेंगे, चार्ट पर एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी दोस्तों। देखिए दोस्तों, गिरावट आज फिर से हुई है। आज के गिरावट का रीजन क्या है? देखिए राइटर्स फंस गए भाई, एक्सपायरी थी निफ्टी में और 19,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, 19,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, पुट राइटर्स फंस गए भाई। जो उन्होंने तेजी की थी कि निफ्टी 19,000 के ऊपर रहने वाला है, वो फंस गए, और इस कारण से जो गिरावट है और ज्यादा बढ़ गई भाई, और तीखी गिरावट हो गई है। लेकिन अब आगे क्या? देखिए दोस्तों, निफ्टी वन वे गिरावट दिखा रहा है, लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट तो इसने दिखा दी है। अब ये एक ऐसे जोन के आसपास, अगर आप चार्ट पर देखें तो ये जो जोन है, ये जो एरिया है, ये एक सपोर्ट का काम बिल्कुल करना चाहिए मेरे ख्याल से, जब तक कि कोई बड़ी न्यूज ना छुपी हो, कुछ ऐसी बात ना हो जो हमें पता नहीं है। अदरवाइज दोस्तों, इस जोन से ये जो एरिया 18,750 के आसपास का, जो पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला ये जो जोन है, और यहां आसपास से एक ठीक ठाक ढंग का जो बाउंस बैक है, मेरे ख्याल से वो निफ्टी में आपको दिख सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, दो कारण से। प्रीवियस रैली जब हुई थी दोस्तों, वहां का ये हाई था, तो अब जो है ये रेजिस्टेंस था पहले, तो वो फिर अब सपोर्ट बन गया जब निफ्टी उसके ऊपर गया है। तो दो रीजन है जिस कारण से ये जो जोन है 18,750 के आसपास का, यानी यहां निफ्टी लगभग अभी है, इस जोन के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं अब एक बाउंस बैक आना चाहिए निफ्टी में, एक बाउंस बैक ड्यू है। ओवरसोल्ड भी है निफ्टी, वन वे गिरावट दिखा रहा है, अच्छे रिजल्ट के बाद भी स्टॉक्स गिर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब एक बाउंस बैक दिख सकता है, लेकिन तेजी कब करनी है, क्या सिनेरियो रहेगा? देखिए, तेजी तभी करनी है दोस्तों निफ्टी में जब 18,900 के ऊपर निफ्टी निकले, 18,900 के ऊपर निफ्टी जाता है, वैसे सिनेरियो में ही हमें तेजी करनी है 18,900 के ऊपर। और हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा? 19,000, जो कि एक मानसिक लेवल है, 19,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो हमारा पहला टारगेट रहने वाला है निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी है। और जब आप तेजी करते हैं, अगर 19,000 का लेवल निकलता है दोस्तों, तो फिर निफ्टी देर सबेर 19,100 तक भी जा सकता है। ये जो पूरी कैंडल आज बनी है, इस कैंडल को इनगल्फ कर सकता है एक पॉजिटिव कैंडल, बशर्ते पहले निफ्टी को 18,900 के ऊपर निकलना पड़ेगा। फिर पहला टारगेट 19,000 जो कि पहला रेजिस्टेंस है निफ्टी का, अगर वो रेजिस्टेंस क्लियर होता है तो नेक्स्ट टारगेट 19,100, 19,100। मंदी का क्या सिनेरियो? आज के लो को ब्रेक करता है तो मंदी क्लियर है भाई, सिंपल है। अगर जो आज का लो है लगभग 18,847 के आसपास, 18,847 के आसपास, अगर ये ब्रेक होता है तो जो बड़ा सपोर्ट हमने डिस्कस किया था पहले भी, वहां तक निफ्टी जाएगा 18,750 के आसपास, 18,750 के आसपास, और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक निफ्टी में और स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। और एक्सपायरी भी थी, तो आज जो तमाशा होना था वो हो चुका है, मंथली एक्सपायरी थी, और अब मेरे ख्याल से हालात सुधर सकते हैं, क्योंकि अच्छा सपोर्ट है, आना चाहिए भाई। अगर कोई न्यूज़ नहीं है ऐसी, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आना चाहिए। अगर न्यूज़ है कुछ नेगेटिव अंदर में, अलग बात, अदरवाइज बाउंस अच्छा आ सकता है ऊपर की तरफ। WRM पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। निफ्टी में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं। निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। निफ्टी बैंक में भी पिटाई तेज हुई है भाई। एक्सिस बैंक के अच्छे रिजल्ट आए थे, लेकिन ओवरऑल निफ्टी बैंक गिरा है। HDFC और कोटक, बाकी स्टेट बैंक, सारे बैंक गिरे हैं। अब देखिए, आपको यहां पर निफ्टी बैंक में क्या करना है, तेजी का क्या सिनेरियो है? 42,350, 42,350 दोस्तों, 42,350 के ऊपर निफ्टी बैंक जब निकलता है, तो वैसे सिनेरियो में आप तेजी कर सकते हैं।
और आपका टारगेट क्या रहेगा 42,600 के आसपास, जो कि अगला रेजिस्टेंस है। 42,600 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है, वही आपका टारगेट निफ्टी बैंक में रह सकता है। निफ्टी बैंक में जो है सपोर्ट कहां पर है, किसके नीचे पिटाई तेज हो सकती है, 42,150 के आसपास सपोर्ट है। इसके नीचे निफ्टी बैंक जाता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज एक बाउंस जो है निफ्टी बैंक में भी ड्यू है, तो निफ्टी बैंक में भी बाउंस आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आए और मेरे ख्याल से बैंकिंग स्टॉक के रिजल्ट्स ओवरऑल अच्छे ही आने वाले हैं, बाकियों के भी। तो एक बाउंस बैक निफ्टी बैंक में भी ड्यू है। तेजी तभी करनी है तो 42,000 कम से कम 350 के ऊपर बैंक निफ्टी निकले तब। यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी में पिटाई, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट की कमाई। चले स्टॉक्स में चलते हैं। सबसे पहले बर्जर पेंट के पास चलते हैं। देखिए सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट के पास चलते हैं दोस्तों। जी काफी गिरा है, लगभग 290 तक ये गया था और अब ये गिरते जा रहा है। जी का सपोर्ट कहां पर, देखिए जो जी का सपोर्ट है दोस्तों 223 के आसपास, 225 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड का। तो मेरे ख्याल से अब जी एक बाउंस बैक दिखा सकता है, और जब बाउंस बैक दिखाएगा तो 250 जो कि 250 इसका पहला रेजिस्टेंस है, वहां तक जा सकता है। HDFC बैंक बहुत अच्छा ब्लू चिप स्टॉक है, लेकिन गिरावट बहुत तीखी हो रही है। HDFC बैंक का सपोर्ट कहां पर है भाई, 6 मंथ पीछे जाते हैं, 6 महीने पहले कहां सपोर्ट है भाई। HDFC बैंक का सपोर्ट दोस्तों लगभग 1400 के आसपास है, 1410 के आसपास है। तो HDFC बैंक भी काफी गिरावट दिखा चुका है और एक बाउंस बैक यहां भी ड्यू है। नेस्ले बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, वन वे तेजी दिखा रहा था, पहली बार इसमें प्रॉफिट बुकिंग अभी थोड़ी देखने को मिली है। इसका सपोर्ट पहला कहां पर है, लगभग 22,900, 22,900 के आसपास है। बर्जर पेंट के पास चलते हैं। 675 के आसपास के रेजिस्टेंस से ये गिरावट दिखा रहा है, और जो बर्जर पेंट का सपोर्ट है दोस्तों वो लगभग 520, 520 के आसपास है। वहां से एक बाउंस बैक बर्जर पेंट भी दिखा सकता है। अच्छा स्टॉक है, ये भी नीचे लेने लायक स्टॉक है। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, कि फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैले बाजार में काफ़ी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।